दोस्तों मैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक तरीके से हमारे जैसों के जो चैनल्स होते हैं वो एक एंटरटेनमेंट चैनल चैनल ना होने के कारण, टेक्नोलॉजिकल चैनल ना होने के कारण, एक अलग कैटेगरी होने के कारण, जिसमें केवल जीवन और जीवन से रिलेटेड फाइनेंशियल्स और उनसे रिलेटेड चीज़ों की बात में होते हैं, तो ये हर एक को लगता है कि यार कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस केवल केवल और केवल जिस तरह से हॉस्पिटल की इम्पोर्टेंट उस समय पता लगती है जब कोई बीमार होता है, एडमिट होता है, ठीक उसी तरह से हमारे इस चैनल की इम्पोर्टेंस भी तभी पता लगती है जब एकदम से सिर पर पड़ती है। भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई किसी तरह की आपदा आए, हादसा हो, लेकिन स्टिल आपको इस चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए। आज होम लोन की बात करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला ये कि कौन कौन से पेपर्स चाहिए होते हैं। एक तो सैंक्शन का और डिसबर्समेंट के दो अलग अलग प्रोसेस हैं। सैंक्शन के समय पर आपकी केवाईसी, आईटीआर, बैंक के और चेक और आपके बिल अपडेटेड, लास्ट पेड, और ये जो बैंक है, बैंक की तरफ से आपके साइन एंड बोनाफाइड अकाउंट होल्डर का एक लेटर भी, जो इसकी स्क्रिप्ट है वो आपको देके कराना पड़ता है। देन उसके बाद डिस्पर्समेंट के दौरान आपको चेन ऑफ से रजिस्ट्री, एमसीडी में वो बुक नहीं होना चाहिए। एमसीडी का मतलब होता है कि इंटरनेट पे वो डाल देते हैं जो जो किसी भी तरीके से डिफॉल्टर है, ये सब चीज़ें। एंड देन उसमें जो प्रूफ ऑफ बाकी ऑनरशिप, ये सब चीज़ें आपको प्रूव करनी होगी। चेन कहीं से मिस नहीं होना चाहिए, और सेलिंग की। एंड देन रजिस्ट्रेशन के कुछ स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस होते हैं, वो जब आपका डिस्पर्समेंट होता है तो उससे पहले एक डेट लेनी पड़ती है। मजिस्ट्रेट जो ऑफिस है रेवेन्यू के, जिनका हर एक एरिया के अलग अलग होते हैं, और उनके रजिस्ट्रार के सामने सेलर एंड बायर विद टू गारंटर्स आप जाते हैं। और इसमें हाँ, गारंटर की बात आई तो विटनेस की वहाँ होती है। गारंटर जो होता है वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति की आईटीआर और जितने डॉक्यूमेंट्स केवाईसी आपके लगे हैं उतने ही उनके लगते हैं, ताकि ये बात प्रूव कर सके कि आप इस बात में सहमत हैं। और इवन अगर आप जॉब में हैं तो आपके ऑनर्स के ये स्टेटमेंट भी ली जा सकती है, आजकल ले रहे हैं, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट डायरेक्ट आपकी सैलरी या जो भी आपको रेम्युनरेशन मिलता है उससे डिडक्ट करने का भी। और इसके बाद 15 से 20 चेक ब्लैंक आपका LIC HFL के नाम पे वो अलग से ली जाते हैं, ताकि इन केस कहीं पे कोई डिफॉल्ट हो तो वो पे करके उसको, क्योंकि इतना लंबा पीरियड होता है तो इतने सालों में 1 2 3 4 डिफॉल्ट हो ही सकती है। देन एक ये है कि मैं जब इन सब चीज़ों की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि हम प्रोसेस जरूर बेहतरीन है कि एक घर बन जाता है, इसके लिए काफ़ी शिद्दत से काम करने पड़ते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें इंटरेस्ट पहले जाता है। जैसे कैलकुलेशन करने के बाद मैक्सिमम पार्ट इंटरेस्ट का होता है और प्रिंसिपल्स बाद में ज़्यादा जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, जब आप शुरुआती दौर में पे कर कर रहे हैं तो साल में एक इंस्टॉलमेंट फालतू या इस तरीके से कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करें, ताकि आपका प्रिंसिपल्स भी कटना शुरू करे और आपको सिर के ऊपर अचानक से बहुत बड़ा बोझ ना आए। थैंक यू। जय हिंद।